ये ना सोच के भाला कहां तक जाएगा, तू फेंक तो सही, जो होगा सो देखा जाएगा। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करेंगे आज के हमारे करंट अफेयर नोट्स की, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। तो दोस्तों आज की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि अब परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो हाल ही में आपको बताया है इसका 28वां स्थापना दिवस मनाया गया था। बात करें यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 को 1993 के एक्ट से इसकी स्थापना की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। बात करें यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष से या 70 वर्ष की आयु तक होता है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो यह प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों आज इस स्पेशल क्वेश्चन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं गदर नियुक्तियां जो 2021 में हाल ही में की गई हैं। तो इन पर भी हम एक नजर डालते हैं और देखते हैं ये कौन कौन सी गदर नियुक्तियां हैं जो हाल ही में की गई हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पेज है पुरुष नियुक्ति 2021, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा पूछी जाने वाली नियुक्तियां लेकर आया हूं। तो देख सकते हैं आप, एसडीजी अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो हाल ही में कैलाश सत्यार्थी जी को एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के अध्यक्ष बनाए गए थे अवीक सरकार। संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं रवि कुमार। इसी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं, मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा जी हैं और मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सुरेश एन पटेल हैं। इसी के साथ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीके यादव। ठीक है दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है, जो कि मैंने आपको बताया है अरुण कुमार मिश्र। इसी के साथ आपको याद रखना है असम राइफल के महानिदेशक हैं प्रदीप चंदन नायर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपको याद रखना है कि आयुध निदेशालय के अध्यक्ष, आयुध निदेशालय ये हाल ही में इसको स्थापित किया गया है और इसके पहले अध्यक्ष बने हैं ER शेख। ये सारे क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट और हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 2, देश का मेंटर कार्यक्रम। दोस्तों हाल ही में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, देश का मेंटर कार्यक्रम। यह किसके द्वारा? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जी हां दोस्तों, देश का मेंटर, इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी को सफल, यानी कि आप बता सकते हैं हम आपको कि सफल नागरिक के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाएगा, बच्चों को गोद लिया जाएगा और उनके मार्गदर्शन को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए सफल व्यक्तियों के द्वारा अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। और इसी कार्यक्रम के तहत क्या होगा, तो बच्चों को गोद भी लिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इससे याद रखना है कि देश का मेंटर कार्यक्रम, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं सोनू सूद। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा प्रश्न सीरीज जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहने वाली है। इसे आप याद रखिए। जैसे कि देखा गया है कि देश का पहला स्मोक टावर यह कहां पर, तो दिल्ली के कनॉट पैलेस में स्थापित किया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है सार्थक पहल, यह शिक्षक और छात्र के मध्य एक समग्र विकास की पहल थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबसे पहले यह आई थी 1968 में, उसके बाद आई थी 1986 में और इसके बाद आई है यह 2020 में। और ये किसकी समिति? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है और इस बार का नया फॉर्मूला है 5+3+4। ठीक है दोस्तों, इसका नया फॉर्मूला है 5+3+4, इसका नया फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशा करता हूं आपको यह रिवीजन वीडियो काफी पसंद आ रही होगी। यह हेल्पफुल है आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रखना अवश्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। फीफा अंडर 17 का शुभंकर। दोस्तों यदि बात करें, यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा अंडर 17 का शुभंकर, तो यह इवा क्या है? इवा इसका शुभंकर है। यह इवा क्या है? तो एक एशियाई शेरनी है। ललन टॉप शुभंकर लेकर आया हूं आपके लिए। टोक्यो ओलंपिक, इसका जो शुभंकर था वह था मिराई तोवा और मेरा पैरा ओलंपिक इसका सोमेटी था।
खेलो इंडिया, इसका धाकड़, और नमामि गंगे हाल ही में किया गया था, इनके थे चाचा चौधरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो इन्हें आप जरूर देखिए, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिशूल और गरुड़ यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो त्रिशूल और गरुड़ क्या है? तो आपको पता है कि भारत के ऊपर कोयला संकट आ गया है, और इसी कोयला संकट को दूर करने के लिए 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों को तैयार किया गया है, और इन 2 लंबी दूरी की जो मालगाड़ियां हैं इनका ही नाम है त्रिशूल और गरुड़। तो ये फैक्ट है, 2 लंबी दूरी की मालगाड़ी हैं, और जो क्या करेंगी, तो कोयले की आपूर्ति को पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कोयले की आपूर्ति करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत के ऊपर अत्यधिक कोयला का संकट आ गया है, यानी बिजली उत्पादन के लिए कोयला का संकट है, और इसी की आपूर्ति के लिए त्रिशूल और गरुड़ की 2 लंबी रेलगाड़ियों को, मालगाड़ियों को तैयार किया गया है। इसकी शुरुआत कहां से होगी? तो दक्षिण मध्य रेलवे से इसकी शुरुआत की गई है। बात करें दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो यह सिकंदराबाद में स्थित है, और इसी में तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य भी शामिल हैं। दोस्तों, अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे से संबंधित, इन्हें आप देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे, जो कि जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, यह पूर्ण रूप से ऐसा रेलवे जोन है जो पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे जोन है। कुल रेलवे जोनों की संख्या है 18, जिसका 18वें का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, और इन्हीं 18 में से एक जोन है मेट्रो जोन, कोलकाता मेट्रो जोन। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखना है ऑपरेशन माई सहेली। तो यह कोलकाता यानी दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा ऑपरेशन माई सहेली चलाया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, पहली ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई थी? तो डलहौजी के द्वारा 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है दोस्तों, पहली किसान रेल यह देवनाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक चली थी। कब? तो 7 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल चली थी, और प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे आपके लिए, काफी इंपोर्टेंट रहेंगे, इन्हें आप जरूर देखिएगा। अब हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जिसमें मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं। तो आप इस क्वेश्चन को अवश्य देखें और एक बार बताएं कि आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लग रही है। आइए शुरुआत करेंगे हम इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुनील छेत्री, इसका संबंध किससे है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, और यह चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि विश्व में तीसरे स्थान पर गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इनका 77 गोल हो चुके हैं, जिन्होंने 77वां गोल नेपाल में चल रही नेपाल के खिलाफ लगाया है। ठीक है दोस्तों, नेपाल के खिलाफ इन्होंने अपना 77वां गोल लगाया है, और विश्व के तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने क्या किया है, तो तीसरे स्थान पर गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, और ये पहले भारतीय हैं। यदि बात करें कि सबसे ज्यादा गोल किसके हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 112 गोलों के साथ पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी 79 के गोल हैं, और यह सेकंड स्थान पर है। और विश्व में तीसरे स्थान पर आ गए हैं भारतीय खिलाड़ी फुटबॉलर सुनील छेत्री जी। दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं जबरदस्त खिलाड़ी सीरीज, जो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के खेल संबंधित खेल। तो इसे आप एक बार जरूर देखिए और बताइए कि क्या आपको यह सीरीज पसंद आई। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है कुछ वह सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मानव ठक्कर यह टेबल टेनिस से संबंधित है, बजरंग पूनिया यह पहलवान है, और 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, यह हरियाणा से संबंधित है। दीपा मलिक का संबंध है किससे, तो शूटिंग से, किससे, शूटिंग से इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, और 2019 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। दीपिका कुमारी, इनका संबंध है तीरंदाजी से। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको याद रखना है नेत्रा कुम्मन, तो यह ओलंपिक में प्रथम महिला थी जिन्होंने नाविका थी, और इन्होंने प्रथम महिला ओलंपिक यह नाविका बनने वाली थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजस्वी पहल, तेजस्विनी पहल किसकी है? तो यह दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई गई है तेजस्विनी पहल। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2021 को की गई थी, और इसका उद्देश्य है महिला सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, तेजस्विनी पहल आपको याद रखनी है, दिल्ली पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से इस पहल को शुरुआत की गई है। अब हम देखते हैं पुदीना सीरीज, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रमुख योजनाएं जो संबंधित हैं हाल ही में हमारी परीक्षा की दृष्टि से।
अवोदया योजना यह उत्तर प्रदेश की फ्री कोचिंग योजना है और मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था। इसी प्रकार से राजस्थान की एक प्रमुख फ्री कोचिंग योजना है जिसका नाम है अनुप्रति योजना। ठीक है दोस्तों, मेरा खाता भाग्य विधाता यह किसकी टैगलाइन है? तो जनधन योजना की यह टैगलाइन है। और जनधन योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन यह उज्ज्वला योजना से संबंधित है और 1 मई 2021 को बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। इसी के साथ उज्ज्वला योजना 2.0 स्टार्ट की गई थी हाल ही में 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ स्वस्थ धरा खेत हरा यह किसकी टैगलाइन है? तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो श्री गंगानगर राजस्थान से स्टार्ट की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय मंच ने एक स्वच्छ स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण, एक नया हम बात करें तो मानवाधिकार है जिसका नाम है एक स्वच्छ स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण, यह किस मंच के द्वारा इसे शुरुआत की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा एक स्वच्छ स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण जो कि नया मानवाधिकार है इसे जारी किया गया है। यदि बात करें UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिसकी प्रेजेंट टाइम में हेड है नाजत समीम। यह एक महिला है नाजत समीम और UNHRC की महिला अध्यक्ष हैं और यह यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको याद रखना है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो मैं पहले भी बता चुका था 10 दिसंबर को। और इसी दिन क्या होता है? तो नोबेल पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक फैक्ट आपको याद रखना है, पहला पृथ्वी सम्मेलन यह कब हुआ था? तो रियो ब्राजील में 1992 में यह पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब लिए चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसमें मैं आपको जितने भी 2021 के और 2020 के चक्रवात हैं उनकी एक लिस्ट लेकर आया हूं। दोस्तों देख सकते हैं पामेला क्या है? तो पामेला एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है दोस्तों, जो कि हाल ही में प्रशांत महासागर में आया है और किस देश से टकराया है? तो मैक्सिको से यह टकराया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक चक्रवात को बिली ब्लीच के नाम से कहाँ कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली ब्लीच के नाम से जाना जाता है। हाल ही में आपको पता है कि निसर्ग चक्रवात आया था, इसका नामकरण किसके? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। अम्फान का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। तोकाते का म्यांमार के द्वारा किया गया था। यास का ओमान के द्वारा किया गया था। गुलाब का पाकिस्तान के द्वारा किया गया था और शाहीन का अफगानिस्तान के द्वारा यह नामकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये सारी इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम शुरुआत करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें भी हम ट्रेन संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। स्वचालित चालक रहित ट्रेन, तो हाल ही में आपको बताया है चर्चा का विषय बनी हुई है जर्नी स्वचालित चालक रहित ट्रेन। इसका नाम है वर्ल्ड फास्ट। यह कहां पर शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी जर्मनी। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां पर की जाएगी? जर्मनी में। अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। पहली मेट्रो भारत में कहां चली थी? तो दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, यानी पहली मेट्रो स्वचालित चालक रहित पहली मेट्रो ट्रेन कहां चली थी? तो दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, यह कैसी होगी? तो 100% ड्राइवरलेस मेट्रो होने वाली है या ट्रेन होने वाली है। एक हाल ही में आपको पता है कि लाइफलाइन एक्सप्रेस चलाई गई थी क्योंकि भारत के ऊपर कोविड-19 के जो लहर चल रही थी उसके तहत क्या हुआ था? ऑक्सीजन की कमी हुई थी और इसी के चलते एक लाइफलाइन एक्सप्रेस चलाई गई थी। यह कहां पर? तो बदरपुर असम से चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और जर्मनी की प्रेजेंट टाइम में चांसलर कौन है? तो एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल कौन है? जर्मनी की चांसलर हैं। देखेंगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है यह क्वेश्चन भी, तो इसे आप छोड़कर ना जाएं। देखें, विवादित विवाह पंजीकरण संशोधन बिल 2021, यह राजस्थान का बिल है और इसका उद्देश्य था बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन हो। किसका? बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन हो। किससे संबंधित? तो प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद को कम करने के लिए बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इस बिल को यहाँ के सीएम के द्वारा वापस ले लिया गया है। कब? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के तहत 11 अक्टूबर 2021 को यह बिल वापस ले लिया गया। ठीक है दोस्तों, यह इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना था, एक क्वेश्चन बन सकता है। देखेंगे आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल क्या है। तो हाल ही में किसे सर रिचर्डसन
हैंडली पदक से सम्मानित किया गया है या किसे दिया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम बात करेंगे कल वाले क्वेश्चन के आंसर की, जिसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया था। पूछा गया है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यदि आपने हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको मिलने वाला है पूरे 1 साल का करंट अफेयर नोट्स, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट। तो जल्दी करें और हमारे टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस को ज्वाइन करें, जहां पर आपको 1 साल का करंट अफेयर नोट्स मिलने वाला है। तो इसी के साथ आज की क्लास को अंत करते हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।